नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले वर्ष 2025 परिणाम का रहा। बिहार के मामले में तो इसने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक को परिणाम की वास्तविकता से परिचित कराया। 2025 में बिहार की राजनीति ने क्या क्या देखा। अवैध रूप से बिजली चोरी करने वाले बिजली उपभोक्ता सावधान हो जाएं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ट्रांसफार्मरों पर डीटी मीटर लगाया जा रहा है। इस मीटर का कार्य है कि ट्रांसफार्मर से कितने उपभोक्ता जुड़े हैं तथा उनके घरों में बिजली खपत का क्या अनुपात है और ट्रांसफार्मर पर लगा मीटर कितना लोड बता रहा है। बिहार वासियों को ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। पटना समेत कई जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति है। पटना में सर्द हवा हाड़ कंपा रही है। 3 जनवरी तक ऐसी ही स्थिति रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। बिहार में महागठबंधन की भविष्य पर सवाल उठने लगा है। गठबंधन के प्रमुख दल राजद और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि अब इनके ही नेता अकेले चलने की बात कह रहे हैं। अब तक ऐसा क्या हुआ और नए साल के ऐसा क्या हुआ। 2026 में क्या दोनों दल साथ रहेंगे। दरभंगा में 33वें पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शीघ्र अशोक पेपर मिल की 400 एकड़ भूमि पर बड़े उद्योग की घोषणा करेंगे। इंडो नेपाल सीमा के जानकी नगर बॉर्डर पर एसएसबी की 48वीं वाहिनी ने 9.98 लाख नेपाली मुद्रा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर भारत में प्रवेश कर रहा था। आरोपी को जयनगर कस्टम के हवाले कर दिया गया। पूर्णिया भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह से बिजली मीटर अपडेट करने के नाम पर 85 की ठगी हुई। मोबाइल नंबर से आए कॉल पर 100 जमा करते ही 2 खातों से पैसे कट गए। पुलिस साहिल साव नामक आरोपी की तलाश कर रही है। खगड़िया में नववर्ष पर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान में 27 किलो गांजा व 200 ग्राम स्मैक बरामद कर 4 तस्करों को लग्जरी कार समेत गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। 400 बेड वाले हड्डी रोग अस्पताल का कार्य मार्च 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 10 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक अलग अलग तिथियों पर होनी थी। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले की तैयारी में थे, लेकिन सियासी और प्रशासनिक स्तर पर टकराव सामने आ गया है। दरअसल हाल ही में 2 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई थी। इनमें 22 एसपी स्तर के आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी और 8 डीआईजी को आईजी रैंक में प्रमोशन मिला है। इसके अलावा एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन को डीजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। बिहार में कड़ाके की ठंड से अधिकांश जिले प्रभावित हो चुके हैं। राज्य के सभी जिलों में बेतहाशा ठंड की मार लोगों को झेल पड़ रहा है। पिछले 10 दिनों से अधिकांश जिलों में धूप नहीं निकल रही है। भीषण ठंड की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि राजधानी पटना में 9 दिनों से भगवान भास्कर नहीं दिखे हैं। धूप नहीं मिलने की वजह से लोग घर और घर के बाहर आग का सेवन करने पर मजबूर हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। पीएम मोदी ने आज एक्स पर पोस्ट करके उनके इस काम को साहस से भरा हुआ बताया है। 30 दिसंबर 2025 को सेंसेक्स और निफ्टी में नरमी दिखी। जाने एफआईई निकासी, आरबीआई की एनबीएफसी रिपोर्ट और आज के टॉप गेनर्स लूजर्स की पूरी जानकारी। रेयर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में भारत इस समय तीसरे स्थान पर है। हालांकि इसका उत्पादन प्रमुख वैश्विक देशों की तुलना में सबसे कम है, जो संसाधन उपलब्धता और वास्तविक उत्पादन के बीच भारी अंतर को दर्शाता है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत के पास लगभग 69 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड आरईओ भंडार है। इससे पहले चीन और ब्राजील है। दरभंगा जिले के रानीपुर पासवान टोला के पास स्थित कबाड़ी दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैल गई। बिहार में ठंड का भीषण प्रकोप है। अररिया जिले में अत्यधिक ठंड व सुबह शाम कम तापमान रहने के कारण पढ़ने वाले छोटे बच्चों एवं छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसे लेकर डीएम विनोद दुहन ने आदेश जारी कर जिले के सभी निजी सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं कोचिंग संस्थान सहित में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर 2 जनवरी शुक्रवार तक प्रतिबंध लगाया गया है।
वैशाली के सोनपुर गोला में छत ढलाई के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 40 वर्षीय मजदूर मिलन राय गंभीर रूप से झुलस गए। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। बिहार के लखीसराय जिले में स्थित कजरा सोलर पावर प्लांट से अब बिजली उत्पादन और आपूर्ति पूरी तरह शुरू हो गई है। इस परियोजना के चालू होने से बिहार को स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी मजबूती मिली है। प्लांट से ग्रिड में बिजली भेजने के लिए एक 132 केवी की नई ट्रांसमिशन लाइन तैयार की गई है, जबकि बिजली के सुरक्षित और स्थिर प्रवाह के लिए एक 100 मेगावाट क्षमता का 132 केवी ट्रांसफार्मर लगाया गया है। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व का दूसरा दिन श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तख्त साहिब प्रबंधन, विभिन्न गुरुद्वारों और बिहार सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीषण ठंड की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि राजधानी पटना में 9 दिनों से भगवान भास्कर नहीं दिखे हैं। धूप नहीं मिलने की वजह से लोग घर और घर के बाहर आग का सेवन करने पर मजबूर हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। पीएम मोदी ने आज एक्स पर पोस्ट करके उनके इस काम को साहस से भरा हुआ बताया है। 30 दिसंबर 2025 को सेंसेक्स और निफ्टी में नरमी दिखी। जाने एफआईई निकासी, आरबीआई की एनबीएफसी रिपोर्ट और आज के टॉप गेनर्स लूजर्स की पूरी जानकारी। रेयर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में भारत इस समय तीसरे स्थान पर है। हालांकि इसका उत्पादन प्रमुख वैश्विक देशों की तुलना में सबसे कम है, जो संसाधन उपलब्धता और वास्तविक उत्पादन के बीच भारी अंतर को दर्शाता है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत के पास लगभग 69 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड आरईओ भंडार है। इससे पहले चीन और ब्राजील। दरभंगा जिले के रानीपुर पासवान टोला के पास स्थित कबाड़ी दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैल गई। वर्ष 2025 परिणाम का रहा। बिहार के मामले में तो इसने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक को परिणाम की वास्तविकता से परिचित कराया। 2025 में बिहार की राजनीति ने क्या देखा। अवैध रूप से बिजली चोरी करने वाले बिजली उपभोक्ता सावधान हो जाएं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ट्रांसफार्मरों पर डीटी मीटर लगाया जा रहा है। इस मीटर का कार्य है कि ट्रांसफार्मर से कितने उपभोक्ता जुड़े हैं तथा उनके घरों में बिजली खपत का क्या अनुपात है और ट्रांसफार्मर पर लगा मीटर कितना लोड बता रहा है। बिहारवासियों को ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। पटना समेत कई जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति है। पटना में सर्द हवा हाड़ कंपा रही है। 3 जनवरी तक ऐसी ही स्थिति रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। बिहार में महागठबंधन की भविष्य पर सवाल उठने लगा है। गठबंधन के प्रमुख दल राजद और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि अब इनके ही नेता अकेले चलने की बात कह रहे हैं। अब